नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। मुंबई के पश्चिम उपनगर बोरीवली पश्चिम में हम खड़े हैं और ये शिंपोली गांव के नाम से जाना जाता है इलाका। यहां पिछले दिनों कई आपराधिक वारदातें जो लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी थी और अब ताजा कड़ी जो है, चड्डी बनियान गिरोह के 3 से 4 जो कुख्यात चोर हैं वो दबोचे गए हैं। और आज मकसद जो साफ है, चोरों पर चोरी की वारदातों पर किसी तरह लगाम कसना। मुंबई पुलिस में तकरीबन 92 से 93 पुलिस स्टेशन हैं। तमाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती हैं। महिलाओं के गले से सोने की चैन, मंगलसूत्र दिन दहाड़े झपट ली जाती है। लेकिन आम रहवासियों का यह भी कहना है कि यदि हम चोर को पकड़ते हैं और इस दरमियान कोई घटना घटती है तो पुलिस उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है और ऐसे में चोरों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। हमारे साथ यहाँ पर दो नगर सेवक हैं, हमारे साथ यहाँ पर चिंतामणि माली साहब हैं, तमाम लोग हैं, रहवासी हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले मैडम, आप किस पार्टी को बिलोंग करती हैं? आपका नाम? मेरा नाम बीना परेश दोषी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ और ये इलाका, ये एरिया मेरे ही वार्ड में आ रहा है, तो मुझे पता चला। हाँ जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से चड्डी बनियान गिरोह के लोगों को पकड़ा गया है, अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चोरों को किस तरीके से पकड़ा जाए, चूंकि उनको पकड़ने के बाद यदि उनके साथ कोई घटना घटती है, उनके साथ मारपीट होती है, पब्लिक होती है, अबोध होती है, जानती नहीं है, किसी को भी मारपीट कर लेती है, तो ऐसे में लोगों के जहन में ये खौफ है कि पुलिस उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। ऐसी स्थिति में बतौर नगर सेविका आप क्या कहेंगे? मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो इस प्रकार का हादसा हो रहा है इन दिनों, और जो जिसके ऊपर वार होता है या जिसके चेन स्नैचिंग होता है या पिक पॉकेट्स होता है, और हम हमारा प्रोटेक्शन के लिए कभी चेन खींचने का जो वार हो गया और गले पे ऊपर भी उनकी ईजा होती है, इस तरह से हम हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए अगर वो जिसने पिक पॉकेटर से या चेन स्नैचर है उसके ऊपर हम सामने से भी उसको वार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वरक्षण के लिए हम उनको जरूर ये करके उसको इंजर्ड करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं, ताकि और कोई महिला हो, और कोई जनता को या और कोई बुजुर्ग लोग को और कोई बच्चे लोग को वो ईजा न पहुंचाए। इसलिए कि हमने प्रोटेक्शन के लिए हम उनके ऊपर जरूर उसको दबोच करके उनके ऊपर वार करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगी। एक बार फिर 2012 के बाद 2017 का आगाज होने जा रहा है मुंबई महानगर पालिका चुनाव का, और तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में बतौर एक नगर सेवक का जो फर्ज होता है, अपने इलाके की आम जनता को बुनियादी समस्याएं हो या फिर कोई और शिकायत उनकी हो, उसका निवारण करना वक्त की जरूरत होती है। अपने वार्ड की जनता को किस तरह की सुरक्षा देंगी आप? अपने वार्ड की जनता, हम हैं जनता के सेवक। जनता का कोई भी समस्या होगा, वो कौन भी समस्या लेकर के जो हमारे पास आएगा, चाहे वो महानगर पालिका के उपलक्ष्य की समस्या हो या उनके निजी जीवन के लिए भी हम लोग के पास आते हैं, उनकी समस्या हो। हम सालों से एनजीओ का वर्क करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, अभी 4 साल हुआ है, लेकिन मेरा पहले से ही सेवा का कार्य रहा है और पहले से ही हर एक जनता का सेवा करते हुए आई हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ आपने जो बताया कि 17 आ रही है उसके लिए आप तैयारी करते हो, लेकिन मेरे जहन में है और मेरे जहन में जो है सेवा का कार्य, और मैं सेवा का कार्य जिंदगी भर तक करती रहूंगी। आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। चिंतामणि माली साहब, एक बड़ा नाम बोरीवली में लिया जाता है, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आए दिन हम जब मुंबई पुलिस की वेबसाइट जब खोलते हैं बतौर एक पत्रकार, तो उसमें रोज हमको कहीं ना कहीं चैन स्नैचिंग की वारदात से संबंधित घटना देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। आपने एक सवाल किया था, अभी हमने आपसे पूछा था, तो आपने बताया था कि चोरों को पकड़ना कितना मुश्किल है। किस तरीके से अपनी बात रखेंगे आप? मैं तो पकड़ना चाहता हूँ चोरों को, नहीं ऐसा नहीं। उनको पकड़ के देने के बाद पकड़ा और किसी ने उसको लापा मारा या सर फोड़ दिया, तो पहले चिंतामणि माली था, उसको अंदर डालो ना, उससे क्या मिलने वाला है? चोरों से तो कुछ नहीं मिलना, चिंतामणि माली से तो मिलेगा कुछ। इसके लिए मेरे को अरेस्ट होने का नहीं, और मैं चोर को कुछ पकड़ेगा नहीं बाबा।
क्या समझा, इतना बोल देते। चोर को पकड़ना तो हम एक समाज के हर एक नागरिक का दायित्व होता है। पुलिस अपना काम करती है, अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह चोरों को पकड़ने के पीछे वो तत्पर तो रहती है, लेकिन बिना आम जनता के सहयोग से ये भी बड़ा मुश्किल है। और अपन सेवा कर सकता है, पकड़ सकता है उसको। कोई भी आके पीछे से पत्थर मारा, कुछ भी मारा, लेकिन वो पत्थर वाले को तो बंद नहीं करेगा, मेरे को ही लेके जाएगा वो लोग। बिल्कुल, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, मुंबई पुलिस हर इलाके में नाकेबंदी करती है, हर गाड़ियों की चेकिंग करती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वह गंभीर दिखाई तो देती है, लेकिन महिलाओं के गले से जो मंगलसूत्र खींचने की जो लगातार जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और ऐसे वारदातों पर लगाम कसना आम नागरिकों का भी फर्ज है। लेकिन बतौर नगर सेवक, सर आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आप भी नगर सेवक हैं, किस वार्ड के नगर सेवक हैं? सबसे पहले आपका नाम। मैं प्रवीण शाह नाम मेरा है, नगर सेवक हूँ और वार्ड नंबर 16 से मैं हूँ, साईं बाबा नगर। आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज चड्डी बनियान गिरोह के कुछ लोगों को पकड़ा गया है, ये पुलिस की काबिलियत कहें या आम नागरिकों की? करीब 3-4 दिन से ये सिंपोली गांव में आसपास में बनियानदारी चोर लोग आए थे और परसों भी बात हुआ था। परसों म्यूनसिपालिटी ने फ्लड लाइट के लिए भी प्रयत्न किया था डालने का, लेकिन आज वो लोग की समय खराब होगा बनियानदारी का कि 3 बजे सुबह में आए और पुलिस भी तेज तपास में थी उन लोग के 3-4 दिन से भी कि सिंपोली गांव में एक छोटा गांव है और गली के छोटी छोटी गली है, तो लोग डर था बहुत। और पुलिस भी वहाँ जो एसीपी साहब है वहीं रहते, आजू बाजू रहते, वो लोग तो एकदम गश्त थी वो लोग की। और ये नसीब खराब था, सत्यनगर में लोग वार किया और वहाँ से भागे। पुलिस 10 मिनट पहले गई थी उधर से फिर बुआ आई तो पुलिस सतीश हो गई और पूरा इलाका घेर लिया और बाद में वो लोग को 3-4 दिन को पकड़ा गया है और बहुत शायद मुठभेड़ भी हुई है, पत्थर मारे वो लोग ने पुलिस पे। आम जनता भी सब इकट्ठा हो गई, हजारों की संख्या में लोग निकल गए बाहर और पब्लिक ने भी पूरी सपोर्ट दिया। पुलिस ने पूरा एरिया घेर लिया और आखिरी में एक जन जो कादव के अंदर था वो छुप गया, कादव के अंदर सब छुप गया था नाले के अंदर, उसको भी पुलिस ने निकाला और लेके गए। और सुनाई दिया है कि शायद एक आध फायर भी किया है चोर लोग ने, तो सामने पुलिस ने भी 1-2 फायर करके पकड़े हैं। लेकिन पुलिस को भी जो एनजीओ जो आजकल जो एनजीओ है हमारे, वो ज़्यादा होशियार हो गए, कुछ भी हो गया तुरंत ही कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज पुलिस को भी मारने का अधिकार नहीं है दिया है, तो क्या पुलिस को क्या खाली सेवा के लिए हम दे दिया है क्या? और पुलिस के पास मोटरसाइकिल नहीं है, एक लकड़ी लेके घूम रहा है, सामने चोर लोग 2 लाख 3 लाख की चोरी करी हुई म्यूनसिपल मोटरसाइकिल ले घूमते हैं, तो उसके सपोर्ट सरकार ने उनको वाहन देना चाहिए ताकि वो भाग के पकड़ सके और भले मारे। अरे गुनहगार को नहीं मारे, किसको मारने का है? तो गुनहगार मारना ही चाहिए और उसमें एक्ट में भी दबाव फेरफार लाना चाहिए और इस तरह से में भी संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि चोर को पकड़ना वक्त की जरूरत होती है। आज यहाँ चोरी हुई है, कल कहीं और भी चोरी हो सकती है, और ऐसे में कल तक चोरी की जब वारदात को अंजाम दिया जाता था तो इतने घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो फायरिंग की भी इति हो गई है। फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, पत्थर से मारपीट हुई और बाद में पुलिस और जनता के आपसी समन्वय के चलते उस तथाकथित चड्डी गिरोह बनियान के उन गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, दबोचा गया है। फिलहाल पुलिस उनका मेडिकल कराने के लिए पहुंची है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजय शेट्टी है, मैं बम्बई के एनसीपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस वार्ड में मैं चुनाव भी लड़ा हूँ और यहाँ के एसोसिएशन के चेयरमैन हूँ मैं। एक बात बताइए, हर इलाके में जनता जो होती है वो तो अपने परिवार की आजीविका चलाने में मशगूल रहती है, 2 जून की रोटी कमाने के लिए किसी तरह रोजी रोजगार किया जाए उसमें व्यस्त रहती है। लेकिन एक बतौर जनप्रतिनिधि, एक राजनीतिक दल के आप नेता हैं, तमाम पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नगर सेवक भी यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बतौर एक जनप्रतिनिधि क्या जिम्मेदारी होती है लोगों को, क्योंकि जनता तो गूढ़ होती है, उसे किसी चीज की जानकारी नहीं होती। तो हम तो इधर एसोसिएशन के चेयरमैन होने के बाद यहाँ पे हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा है और उस अवेयरनेस कैंप में हमको अच्छा सपोर्ट मिला है, सबका सपोर्ट मिला है। और इस सपोर्ट में हमने कभी बोला कि यहाँ पे इस एसोसिएशन में, ये कस्तूर पार्क में वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड एरिया इन बोरीवली है। यहाँ पे सब मॉल्स है और उसके वजह ज़्यादा चोरी होने को लगा, अभी बड़े बड़े टावर है, तो दिस इज़ वेरी टारगेटेबल एरिया हो गया है। तो उसके लिए हमने हमारा बच्चे लोग जो यहाँ पे है, वहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं है, सब ग्रुप में सभी पार्टी के लोग काम करते हैं हम लोग एक एसोसिएशन के नाम पे। और अवेयरनेस चालू करने के बाद हमारे इधर चोरी कम हो गए, मगर इस जो चोरी हो गया वन ऑफ द बिगेस्ट चोरी हो गया अपने कस्तूर पार्क में। इसमें आज सुबह से हमारे सब बच्चे लोग, पुलिस को हम लोग ने सपोर्ट किया है
और सपोर्ट करने में अभी जो चौथा जो पकड़ा, वो चौथा पकड़ने में लगता है हमारे बच्चे लोग अंदर जाके जब भी वो अंदर पानी में हिलने लगा तभी हमको मालूम पड़ा कि अंदर भी लोग हैं, और उसकी वजह से अभी आज चौथा जो पकड़ा इनके पास रिवॉल्वर और कोयता भी मिला है। और आगे भी हमारे बच्चे लोग जिनका पार्टी से कुछ भी लेना नहीं, सब पार्टी के लोग हमारे साथ में है, वो लोग यहाँ पे कस्तूर पार्क को संरक्षण देने का, प्रोटेक्शन देने का काम हम लोग करेंगे। इतना मिला के सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर तमाम जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, एकजुट हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी राजनीति छोड़कर अब जनता के प्रति गंभीर दिखाई दे रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण कहा जा सकता है कि चड्डी बनियान गिरोह के 4 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास जानलेवा हथियार बरामद हुआ है। चाहे फायर आर्म्स की बात करें, चॉपर की बात करें, उनके पास इस तरह के जानलेवा हथियार रहते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम वर्षित रांका है। बतौर एक युवा आप क्या सोचते हैं, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए युवाओं की, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है, ऐसे में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आज के जैसे देखोगे आज कोई भी युवा को किसी के दूसरे के लाइफ से उसका वो फोड़ेगा, उसका लोगों का थिंकिंग उस तरीका का है। तो मैं बोलूँगा मेरे जैसे दूसरे लोग भी अगर रहेंगे, नहीं अपना काम है तो ऐसे ही करके अपना इक्वालिटी बढ़ेगा, और जो ये सब काम कर रहा है उसकी क्या बोलते हैं उसकी ताकत कम होगी। तो ऐसे एक एक युवा मेरे जैसा सोचेगा तो सब लोग ऐसे मिलकर एक काम करेंगे, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी और एनीथिंग। कुल मिला के एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए कड़ी से कड़ी को जुड़नी होगी, और जो एकजुटता है उसका परिचय देना होगा। चूंकि चड्डी बनियान गिरोह के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा गिरोह है जो कुख्यात कहा जाता है, किसी की जान लेने में ये पीछे नहीं हटता, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाता है। जो पुरुष वर्ग है वो रोजी रोजगार में अपने दुकान, अपने दफ्तर की तरफ रुख कर देते हैं। महिला जो होती है घर की गृहिणी कही जाती है, और महिलाओं के सिर पर घर की जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में अकेली महिला घर में महफूज नहीं है, ये सत्य है। हमारे साथ जो माली साहब, एक बात आपसे ये जानना चाहते हैं, पुलिस बार बार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है, पुलिस का ये कहना होता है कि हमने कई केसेस सुलझाए हैं। आपने कहा कि जब हम उनको पकड़ते हैं, उनको चोट पहुंचती है तो केस हमारे ऊपर लिया जाता है। आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगे, या फिर मुख्यमंत्री फडणवीस साहब जो गृह मंत्रालय के मुखिया हैं, यदि उनको कुछ सवाल आप करना चाहेंगे तो आपका सवाल क्या होगा? मेरा सवाल एक ही है, हम लोग तो बहुत आरोपी को पकड़ के दिए है, चेन स्नैचिंग वाले को पकड़ा, सब लोगों को ये करके दिया है, लेकिन अभी ऐसा एसीपी को मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा मारा उनको चेन स्नैचिंग वाले को, तो बोलते आपके ऊपर केस लिया जाएगा। तो उसे मैं छोड़ दिया कि मैं जाता भी नहीं, वहाँ चालू था लपड़ा सब, मैं गया नहीं, यही आके बैठ गया सर। इस प्रकार से ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण है कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जो गृह मंत्रालय के मुखिया है, कई चीजों को लेकर वह भी गंभीर दिखाई देते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तबके के एक अधिकारी ने चिंतामणि माली साहब को कहा कि यदि चोर को आप पकड़ते हैं और ऐसे में यदि उसको चोट पहुंचती है तो केस आपके खिलाफ लिया जाएगा, इस पर कोई ना कोई निदान तो निकलना बेहद जरूरी है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ लोगों की और भी लेंगे प्रतिक्रियाएं। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।